ऑनलाइन पैसे कमाने वाले ऐप्स, इनके ऐड तो हर जगह दिखते हैं ना। आज हम इन्हीं विज्ञापनों के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये वादे वाकई सच है या फिर मामला कुछ और ही है? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। सोचिए, एक दावा है कि मैंने सिर्फ गेम खेलकर इस हफ्ते $500 कमा लिए। सुनने में कितना कमाल का लगता है, नहीं? इंटरनेट ऐसी ही कहानियों और वादों से भरा पड़ा है जो हमें घर बैठे बैठे बड़ी आसानी से अमीर बनने का सपना दिखाते हैं। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये सब सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं है? मतलब सच में घर बैठे गेम खेलने से इतनी कमाई हो सकती है क्या? बस यही सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। तो ये पूरा खेल शुरू कहाँ से होता है? हमेशा की तरह एक बहुत ही आकर्षक वादे के साथ। और ये वादे असरदार तो होते ही हैं। सोचिए, अपने सोफे पर बैठकर पैसे कमाना, जब मन चाहे तब काम करना, खुद के बॉस बनना, और वो भी मजेदार और आसान काम करके। भला ऐसा कौन नहीं चाहेगा? ये मार्केटिंग एक ऐसे सपने की तरह है जो सच होता हुआ दिखता है। लेकिन इस चमक दमक वाले वादे के पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है? इसको समझने के लिए हमें इनके असली बिजनेस मॉडल को देखना होगा। देखिए, डिजिटल दुनिया का एक बहुत सीधा सा नियम है। अगर कोई सर्विस आपको मुफ्त में मिल रही है तो समझ जाइए कि प्रोडक्ट आप खुद हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि वो कंपनी असल में आपसे पैसा कमा रही है, आपके समय और आपके डेटा से। इस चीज को एक फैंसी नाम दिया गया है, डेटा मोनेटाइजेशन। मतलब जब भी कोई इन ऐप्स पर कोई ऐड देखता है या किसी सर्वे में अपने जवाब भरता है, तो ये जो सारी जानकारी है ना, यही डेटा इन कंपनियों के लिए सोने की खान है। ये कंपनियां इसी डेटा को दूसरी बड़ी कंपनियों को बेचकर असली पैसा कमाती हैं। तो पैसों का पूरा फ्लो कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम और आप जैसे लोग एक टास्क पूरा करते हैं, जैसे कोई ऐड देखना। फिर जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है वो ऐप कंपनी को पैसे देता है और आखिर में उस पेमेंट का एक बहुत ही छोटा, मतलब ना के बराबर हिस्सा हमें मिलता है। असली मुनाफा तो जाहिर है हमेशा ऐप कंपनी के पास ही जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन वादों के पीछे की असल मेहनत की। उसकी हकीकत क्या है? देखिए, वादा होता है एक आसान सी पैसिव इनकम का, लेकिन हकीकत है घंटों तक चलने वाले बेहद उबाऊ और एक जैसे काम की। एक के बाद एक वही चीज करते रहो। इसे एक तरह से डिजिटल मजदूरी कह सकते हैं, जहां एक ही काम को बार बार दोहराना पड़ता है। और इस डिजिटल मजदूरी का सिला क्या मिलता है? कई स्टडीज बताती हैं कि इन ऐप्स पर हर घंटे की औसत कमाई सिर्फ 67 सेंट्स है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक घंटे की जी तोड़ मेहनत के बदले बस इतना ही। अब जरा इस कमाई की तुलना अमेरिका की जो मिनिमम कानूनी मजदूरी है उससे करके देखिए। फर्क जमीन आसमान का है। इन ऐप्स से होने वाली कमाई उसके आसपास भी नहीं ठहरती। ये साफ दिखाता है कि इस पर अपना वक्त लगाना फाइनेंशियली कितना बड़ा नुकसान है। और मान लीजिए किसी ने इतनी मेहनत करके कुछ पैसे कमा भी लिए, तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन पैसों को अपने हाथ में लेना वो एक अलग ही चुनौती है। चलिए अब जरा पे आउट की समस्या और इसकी छिपी हुई लागतों पर भी एक नजर डालते हैं। होता क्या है कि इन ऐप्स में पैसे निकालने की एक मिनिमम लिमिट होती है, मान लीजिए $25। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे जैसे आप उस लिमिट के करीब पहुंचते हैं, अचानक से टास्क मिलने कम हो जाते हैं या फिर बंद ही हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मंजिल को जानबूझकर आपसे दूर किया जा रहा हो। और चलिए मान भी लेते हैं कि किसी ने जैसे तैसे वो $25 की लिमिट पूरी कर ली, पर जब पैसे निकालने का वक्त आता है तो एक नया पेज सामने आता है, प्रोसेसिंग फीस। इस नाम पर आपकी कमाई में से एक और हिस्सा काट लिया जाता है। मतलब जो मेहनत से कमाया वो भी पूरा नहीं मिला। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, परेशानियां और भी हैं। अकाउंट बिना किसी वजह के अचानक सस्पेंड हो जाते हैं। और इन सबसे ऊपर धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि असली कीमत पैसों में नहीं, बल्कि हमारे कीमती पर्सनल डेटा के रूप में चुकाई जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल मायाजाल को समझे कैसे और इससे खुद को बचाएं कैसे। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात ये समझनी होगी कि ये कोई मुफ्त का पैसा नहीं है। ये एक सीधा सीधा सौदा है, एक एक्सचेंज, जिसमें हम अपना कीमती समय और अपना पर्सनल डेटा दे रहे हैं और बदले में हमें क्या मिल रहा है? डॉलर के बदले कुछ सेंट्स। तो अगली बार कोई भी ऐसा ऐप डाउनलोड करने से पहले ये सवाल खुद से जरूर पूछिए। ये एक तरह की आपकी अपनी टूल किट है।
कि भाई इससे मेरी घंटे की कमाई कितनी होगी, पैसे निकालने की लिमिट कितनी ऊंची है, मैं अपना कौन सा पर्सनल डेटा दे रहा हूं, और क्या इस ऐप के रिव्यूज असली भी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं अपना ये कीमती समय कहीं और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं? और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज की इस अटेंशन इकोनॉमी में, जहां हर कोई हमारा ध्यान खींचने की होड़ में लगा है, हमारे समय की, हमारे अटेंशन की असली कीमत क्या है? हमेशा याद रखें, ऑनलाइन दुनिया में हमारी सबसे कीमती करेंसी पैसा नहीं, बल्कि हमारा ध्यान है, हमारा अटेंशन। और इसे कहाँ और कैसे खर्च करना है, ये फैसला बहुत समझदारी से लेना चाहिए।